अगर आप वाकई में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में बना लोगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो आप ये वीडियो देखो और इसकी अप्रोच को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन दिया है 12,560 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 25 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनका अनुपात 7, 10 और 13 के अनुपात में हो जाता है। बताइए सी के पास कितनी धनराशि थी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ये नोटिस करो कि पैसा कितना है टोटल। अब यहाँ पर टोटल राशि देखो, टोटल रुपये यहाँ पर है 12,560 रुपये, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो कि उनका अनुपात इतने रुपए कम करने पर, कम करने के बाद उनका रेशियो कितना आ रहा है, 7, 10 और 13 आ रहा है। यहाँ हम लिख देते ए, बी और सी का रेशियो है कम करने के बाद। लेकिन पैसा कितना कम किया गया है, आप ध्यान दो। पैसा आपको कम किया गया है 25, 35 और 50 रुपये। ये टोटल कितना हो रहा है, 5, 10 की शून्य हासिल का है 1, 5 और 5 10 और 1 11। मतलब कि 110 रुपये कम करा तब जाके ये रेशियो आया। तो आप एक काम करो, सबसे पहले टोटल अमाउंट में 110 रुपये आप कम करो। 110 आपने कम किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 0, 5, 4 और ये 12। देखो इतना पैसा पहले उसने कम किया तो वैल्यू ये बची है, और उस समय कम करने के बाद बता दिया कि इसका रेशियो इतना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये टोटल कितना हो रहा है। यहाँ पर टोटल देखो 10, 20, 23 और 7, 30, 30 यूनिट हो रहा है। और यहाँ पर कम करने के बाद राशि 12,450 हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकालो, 0 से 0 काटो, सस्ता पड़ेगा। 3 की टेबल से काटो, 3 एकम 3 और यहाँ कितना हो गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और ये 3 पंजे 15। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे कटेगा। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू 415 हुई। अब क्या कहा जा रहा है, अब आप ध्यान से देखो, एक यूनिट की वैल्यू 415, क्वेश्चन में पूछी है कि सी के पास कितनी धनराशि है। अब देखो सी के पास कितनी धनराशि हुई, सी के पास 13 यूनिट है। जब सी के पास, यहीं पर लिख देते हैं, सी के पास जब 13 यूनिट है तो हमें एक यूनिट की वैल्यू तो पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 415 का। आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे, देखो 13 पंजे 65 के 5 बचे 6, 13 कम 6, 13 एकम 13 और 6 19 के 9 हासिल के आया एक, 13 चौक 52, 52 और एक 53, 53 95 वैल्यू आई। अब आप देखोगे यहाँ पर 53 95 वैल्यू कहीं जगह नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पैसा है ना पहले कम किया गया था, निकाला गया था, उस समय का वैल्यू है। लेकिन अब हमको इसका राशि बताना है, तो इससे कितना पैसा निकाला था, 50 रुपये। थर्ड वाला 50 रुपये सी का वैल्यू जो निकाला गया था। तो आप 50 रुपये पहले जोड़ो इसमें। अब आपका वैल्यू क्या बन गया यहाँ पे, 5445। क्या आपको समझ में आ रहा है, जो पैसा निकाला था उसके बाद का ये रेशियो था। अब ये रेशियो तो हमने निकाल दिया, लेकिन वो पैसा भी तो रिटर्न देना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि इसका कुल अमाउंट कितना है। इस प्रकार सी की वैल्यू है 5,445 रुपये। मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार से हम इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे अप्रोच को सीखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ो और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।